नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का एग्जाम टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और ये आप देख सकते हैं NBER की वेबसाइट। कैसे आप एग्जाम टाइम टेबल को चेक करेंगे, कैसे आप देख सकेंगे, यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं NBER की वेबसाइट आपको दिखाई जा रही है, NBER-rehab-council.gov.in। और जब यहां पर आप जाएंगे, यहां पर ही आपके लिए एग्जाम टाइम टेबल दिया हुआ है। अब जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में सबसे पहली गलती जो इन्होंने की है, NBER वालों ने जो सबसे पहली गलती की है, वो गलती ये है कि एकेडमिक ईयर 2024 इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। और अगर आप देखोगे तो 2024 के बाद में कुछ सेलेक्ट करने को नहीं है। हालांकि जब आप इसको सेलेक्ट कर लोगे और जब आप अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लोगे, मान लो चलो हम सबसे पहले IDD की बात कर लेते हैं, उसके बाद HI VI और जितने भी हैं लगभग सबकी बात कर लेंगे हम। ठीक है, मान लो हम लोग IDD की बात कर लेते हैं, तो डियर स्पेशल एजुकेशन IDD, यहां पर आप देख सकते हैं ID ना चूज कीजिएगा, IDD चूज कीजिएगा। ठीक है, IDD। यहां पर टर्म फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हैं, तो टर्म फर्स्ट को हमने क्लिक कर लिया और शो किया। शो करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे आपका टाइम टेबल निकल के आ गया है। पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी 25 जून को होने वाला है। टाइमिंग रहेगी 2:30 से 5:30 बजे तक, 2:30 से लेकर के 5:30 तक, यानी कि आपको मिलने वाला है 3 आवर। ठीक, ऐसे ही दूसरा पेपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी 2:30 से 5:30 बजे तक, और डेट आप देख सकते हैं 29 जून 2026। तीसरा पेपर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी 30 जून 2026। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग 1 जुलाई 2026। करिकुलम 2 जुलाई 2026। और भैया लास्ट है आपका 3 जुलाई 2026। यानी कि 25 के बाद में 26, 27, 28, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 26, 27 और 28 इन डेट्स को आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, इन दिनों में आपको छुट्टी रहेगी। और 29, 30, 1 और 2 और 3 ये आपके एग्जाम रहेंगे। इस प्रकार से शाम की टाइमिंग आपकी रहने वाली है, इवनिंग की टाइमिंग रहने वाली है। इसी बिहार पर हम लोग सेकेंड ईयर का भी चर्चा कर लेते हैं कि IDD का सेकेंड ईयर का कैसे रहेगा। तो देखिए, सेकेंड ईयर का भी आपने शो कर लिया। सेकेंड ईयर में आप देख सकते हैं आपके पेपर 4 तारीख तक चलेंगे। केवल और केवल कितना चेंजमेंट, 25 तारीख को पहला पेपर 10 से 12 बजे तक। ठीक है, 10 से 11, 11 से 12, क्योंकि ये आपका पहला पेपर जो होता है वो 27 नंबर का होता है, इसलिए केवल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा। ऐसे ही जो पेपर नंबर 11 है, यहां पर भी आप देखोगे तो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, बाकी आपका जो ये पेपर है ये आपका 36 नंबर का होता है। ये भी 27 नंबर का पेपर, पेपर नंबर 11 भी आपका 27 नंबर का, और पेपर नंबर 13 जो है वो आपका 36 नंबर का पेपर। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का ही समय मिलता है। बाकी सभी में 10 से 1, 10 से 1, 10 से 1 और 10 से 1, यानी कि सभी पेपर जो बचे होते हैं वो 45 नंबर के होते हैं आपको, और उन सभी में आपको 3-3 घंटे का पूरा समय मिलेगा। किसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, तो पेपर नंबर 7 में, पेपर नंबर 11 में और पेपर नंबर 13 में। ये 3 सब्जेक्ट जिनमें आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर नंबर 7 और 11 जो है वो 27 नंबर का, पेपर नंबर 13 जो है वो आपका 36 नंबर का। समझ गए होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं डेट आपके सामने दी गई है 25, 29, 30, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में हम लोग चेक कर लेते हैं HI वाले बच्चों के लिए। आप सब लोग अपना अपना चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डियर स्पेशल एजुकेशन HI फर्स्ट ईयर के लिए सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर को शो करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं।
और यहां पर आप देखेंगे तो देखिए, जो बच्चे डेफ होते हैं उनके लिए ये पेपर होता है, ठीक है। जब आप लोग पेपर देने जाइएगा तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, आपको ये वाला पेपर मिलेगा, ठीक है। तो पहला पेपर 25 तारीख को, और हो सकता है इसमें संशोधन मिले, क्योंकि जैसा कि मुझे लग रहा है 27 तारीख को किसी का पेपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 27 तारीख को किसी का पेपर नहीं होना चाहिए, तो इस हिसाब से हो सकता है संशोधन मिले। बाकी अभी इसके हो सकता है कि इनकी गलती हो गई हो, इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो है वो आपको 27 तारीख ही देखने को मिल रही है, ठीक है। 27 तारीख, फिर 29, फिर 30, फिर 1 और फिर 2 तारीख। पेपर्स जो सभी कॉमन, यानी कि जो सभी कह सकते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, एक पेपर आपका ये होगा, दूसरा आपका ये होगा, तीसरा आपका ये होगा, चौथा पेपर आपका ये होगा, पांचवा और छठा, ये 6 पेपर आपके होंगे। और जो ये बचे हुए पेपर हैं ये डेफ बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है। डेफ बच्चों के लिए ये पेपर्स आते हैं, तो इतना याद रखिएगा, आपके पहला पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 पेपर्स। ऐसे ही अगर हम सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं, टर्म सेकंड को अगर शो करते हैं, तो टर्म सेकंड में आपको देखने को मिलेगा पहला पेपर 25 को, ठीक है, 25 को, 27 को, 29 को, 30 को, 1, 2 और 3, ठीक। वही आपका इसमें भी 2 घंटे का समय, आपका पेपर नंबर 10 में भी 2 घंटे का समय, और यहां पर भी 2 घंटे का समय। बाकी सभी पेपर में आपको 3-3 घंटे का समय देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एनबीआर की वेबसाइट पर जाकर के आप खुद देख सकते हैं, खुद शो कर सकते हैं। अब वीआई के बच्चों की बात कर लेते हैं। वीआई वाले भी यहां पर ऐसे देख सकते हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इंपेयरमेंट, और यहां पर अगर हम फर्स्ट टर्म शो करते हैं तो फर्स्ट का यहां पर आप देख सकते हैं भाई, पहला पेपर इनका 25 को, और दूसरा पेपर इनका 27, 29, 30, 1 और 2। ये भी जो है अपना पेपर एचआई के हिसाब से ही करवा रहे हैं। केवल आईडीडी वालों का पेपर जो है वो 27 तारीख को जो है नहीं लगा हुआ है, बाकी सबका पेपर 27 तारीख को लगा हुआ है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं 3 घंटे का आपको समय मिल रहा है। 25, 27, 29, 30, 1 और 2 तारीख को आपके पेपर खत्म। टर्म सेकंड की बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इनको शो कर लेते हैं। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वही आपके 6 पेपर ही यहां पर शो कर रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन आपका इन द इमरजेंसी सोसाइटी, आपका ये वाला पेपर, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। और इसमें भी आपको क्या इन्होंने 3-3 घंटे का ही समय दिया है, यानी कि इन्होंने जो 13 नंबर का पेपर था उसको शायद हटा दिया है, या था नहीं, ये मुझे नहीं सही से पता है, लेकिन आपके 6 पेपर दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है भैया। इसी हिसाब से आप जो है किसी का भी यहां पर जाकर के सेलेक्ट कर लीजिए, एमडी वाले हों, डीबी वाले हों, सीपी वाले हों, एएचडी वाले हों, किसी का भी आप शो कर लीजिए, आपको वैसे ही दिखने वाला है जितने भी आपके डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। डीएचएलएस भी आप देख सकते हैं शो करके, ठीक है। डीएचएलएस का नॉट रिजल्ट दिखा रहा है कि भैया इनका जो है फाउंड नहीं हो रहा है, क्योंकि डीएचएलएस अब बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी का, जिसका भी टाइम टेबल आया है आप देख लीजिए। जून थ्योरी एग्जाम जून 2026, लेकिन गलती है इनकी यहां पर, ये आपका सही आ रहा है, इसको भी ये लोग सुधार सकेंगे, हो सकता है कोई ग्लिच आ रहा हो, ठीक है। तो भैया मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।